बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस्लामियत लाज़मी का हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम में हमने कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात तक पढ़ा। आज का जो चौथा रुकन है हमारा इस्लाम का, वो है पांचवा रुकन है आज हमारा, वो क्या है? हज। सबसे पहले हम हज के लुग़वी इस्तिलाही माना पढ़ेंगे। हज का लुग़वी माना है कसरत या इरादा करना, ज़ियारत करना। तो इसका इस्तिलाही माना है अल्लाह ताला की इबादत के मकसद और इरादे से महसूस दिनों में महसूस लिबास के साथ बैतुल्लाह और कुर्बो जवारी इर्द के मकामात की ज़ियारत करना हज कहलाता है। हज की फर्जियत क्या है कि हज जैसी जामे इबादत अल्लाह ताला की खातिर फर्ज की है। हज हर आकिल, बालिग और सादे इस्तात मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। फतह मक्का के 1 साल बाद यानी 9 हिजरी में हज जो है उसकी फर्जियत की आयात आई थी। अल्लाह ताला की सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है, जो वहाँ जाने की ताकत रखता हो और जो ना माने या ताकत रखने के बावजूद ना करे, फिर अल्लाह परवाह नहीं करता जहान पर। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हज के बारे में क्या फरमाता है। सूरह बकरा की आयत है, हज के महीने सबको मालूम है। फिर और जब तुम हज और उम्रा की नियत करो तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसे पूरा करो। फिर हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बारे में क्या फरमाते हैं। सही बुखारी की हदीस है, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया, उसके दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह ना किया, वो हज करके गुनाहों से इस तरह पाक साफ होकर लौटेगा जैसे उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद हज मबरूर या मकबूल है। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें तमाम इबादत की रूह शामिल है। नमाज तो मुसलसल इस इबादत में साथ साथ रहती है, फिर माल खर्च करना ज़कात के मुशाबे हो जाता है। बहुत सी हलाल चीज़ों, फिस्क व फजूर और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाना रोज़े की तरह है। घर से दूरी और सफ़र की मुसीबतें, जिहाद का रंग छलकता है इसमें। यूँ हज एक बड़ी जामिया जो है इबादत बनकर सामने आती है। अब हम देखते हैं हज मबरूर क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद हज मबरूर यानी मकबूल है। मबरूर का मतलब है मकबूल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो लोग बावजूद कुदरत या ताकत रखने के हज नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि मैं उन पर जजिया लगा दूं यानी जुर्माना लगा दूं, क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं। अब हम देखते हैं कि हज की इक़साम कितनी है। हज की बेसिकली
नंबर 1 हजे इफराद, हजे तमत्तो और नंबर 3 है हजे किराम। तो सबसे पहले हजे इफराद क्या है? ऐसा हज जिसमें सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधा जाए, हजे इफराद या हजे मुफरद कहलाता है। फिर हजे तमत्तो है, तमत्तो कहते हैं फायदे का, उम्रे की नीयत से एहराम बांधा जाए और उम्रे के बाद इसे खोल दिया जाए, फिर हज की नीयत से दोबारा एहराम बांधकर हज किया जाए, तो इसे हजे तमत्तो कहा जाता है। क्योंकि उम्रे के बाद चूंकि इसी में हज भी अदा किया जाता है, तो दो फायदे से हासिल होते हैं, इसलिए इसे हजे तमत्तो कहते हैं। ये उम्मन जो दूर से लोग आते हैं हमारे से उनके लिए होता है। फिर हजे किराम है कि उम्रा और हज एक ही एहराम में अदा किया जाए, तो यानी एक ही एहराम बांधा, पहले उम्रा किया फिर हज किया, तो इसे हजे किराम कहते हैं। अब अयामे हज कौन से हैं? अयामे हज से मुराद मुकर्ररा है, अयामे हज जिलहज, जिलहज की 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये हज के मुकर्ररा अयाम हैं जिनमें हज अदा किया। अब हम देखते हैं मनासिक हज क्या है। मनासिक हज से मुराद हज के तरीके हैं जिनको अदा करना एक हाजी के लिए जो हज करने की नीयत से जाता है उसके लिए ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले है एहराम, नंबर 2 पर है मीकात, नंबर 3 है तलबीय, नंबर 4 है तवाफ, हजे अस्वद, फिर मुकाम इब्राहीम है, सही है, सही, फिर क़यामे मिना, उसके बाद वकूफ़े अरफा, नंबर 10 है मुज़दलिफ़ा का
फिर से क़ियाम मिना है, मिना की तरफ वापसी, फिर है तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े विदा, तो एहराम क्या है? हज के लिबास को जो है एहराम कहते हैं। एहराम का माना है ममनू, यानी ये वो अनसिला लिबास है जो 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है, और एहराम सिर्फ मर्दों के लिए होता है। औरतों का एहराम वही होता है जो पाक साफ जो है लिबास पहने। फिर उसके बाद है मिकात। हुदूदे हरम को मिकात कहा जाता है, और इससे मुराद वो महसूस मकामात हैं जहाँ हज और उम्रा करने वालों के लिए बगैर एहराम के आगे जाना दुरुस्त नहीं। हज या उम्रे की गर्ज से जाने वालों के लिए लाजिम है कि वो मिकात में दाखिल होने से पहले एहराम बांध लें, बल्कि मक्का के रहने वाले भी हज और उम्रे की गर्ज से एहराम बांधने के लिए मिकात पर आते हैं। उसके बाद है तलबी। तलबी वो तौहीदी कलमात हैं जो हज के दौरान हाजी कसरत से बाआवाज़ बुलंद दोहराते हैं, जिसके अल्फाज ये हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। फिर है तवाफ। इसे तवाफ़े कुदूम भी कहते हैं। तवाफ़े कुदूम, तो इसका मतलब है खाना काबा के गिर्द जो चक्कर लगाया जाता है उसको तवाफ कहते हैं। हर हाजी जो होता है उसको 7 मरतबा खाना काबा के गिर्द तवाफ करना होता है। तो मक्का मौसमा पहुंचने के बाद सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ का जो तवाफ किया जाता है इसे तवाफ़े कुदूम कहा जाता है। फिर हजरे अस्वद का भरोसा है कि हजरे अस्वद मुकद्दस काला पत्थर है जो खाना काबा के कोने पर नस्ब है। इस कोने से तवाफ के फेरे शुमार किए जाते हैं। हाजी हर तवाफ के आगाज में इसे बोसा देता है या हाथ से सिर्फ इशारा करता है। इस रुकन को इस्तलाम कहा जाता है। हजरे जो उस वक्त बोसा दिया जाता है हाथ के इशारे से चाहे उसको इस्तलाम कहा जाता है। फिर मुकाम इब्राहीम है कि तामीर काबा के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की थी वो पत्थर हरम काबा में नस्ब है, और इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। उसके बाद वहाँ 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं। फिर सही है कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान जो है 7 चक्कर लगाने को सही कहा जाता है। फिर मिना में क़याम है कि उसके बाद जो हाजी हैं ज़ुल्हज की 8 तारीख को हाजी रात को यहाँ क़याम करते हैं मिना में जाके, और 9 तारीख को यहीं से वो मैदान अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं, और 10 तारीख की सुबह को वापस यहीं आ जाते हैं। कुर्बानी भी मिना में मुकाम पर की जाती है, रमी भी यहीं करते हैं। 3 दिन यहाँ रुक कर क़याम करना होता है। 12 ज़ुल्हज तक यहाँ क़याम वाजिब है, 13 का क़याम इख्तियारी है। फिर वक़ूफ़ अरफा है कि वो वक़ूफ़ अरफा जो है अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है। 9 ज़ुल्हज को हाजी ज़वाल से पहले अरफात के मैदान में पहुँच जाते हैं, और ज़ोहर के और असर की नमाज़ें जो है वो इकट्ठी अदा करते हैं। उसके बाद वक़ूफ़ मुज़ल्फ़ा है कि 9 और 10 ज़ुल्हज की जो दरमियानी रात होती है उसमें मुज़ल्फ़ा में गुजारी जाती है, और यहाँ हाजी मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करते हैं। फिर
कुर्बानी है कि 10 तारीख को मिना पहुंचकर हाजी जो है कुर्बानी देते हैं, बाल मुंडवाते हैं और खोलते हैं, एहराम जो है वो। उसके बाद आ जाता है वहीं पे मिना में जो है वहीं पे फिर 3 दिन रुककर जो हाजी हैं वो शैतान को कंकरियाँ मारना होती हैं। तो मिना के मैदान में 3 बड़े सुकून हैं जिनको जुमार या जुमरात कहते हैं। तो हाजी 10 से 12 तारीख तक जो है उसको पत्थर मारते हैं, कंकरियाँ मारते हैं। फिर तवाफ़ ज़ियारा है कि मिना में 10 ज़िलहज के बाद 2 दिन क़याम करना वाजिब है। अगर कोई चाहे तो तीसरे दिन भी क़याम कर सकता है। 10वें ज़िलहज को खाना काबा का दूसरी बार तवाफ़ किया जाता है, इसे तवाफ़ ज़ियारा कहा जाता है। फिर उसके बाद तवाफ़ विदा आ जाता है कि मक्का मुकर्रमा से रुखसत होते वक्त हाजी जो तवाफ़ करते हैं उसे तवाफ़ विदा कहते हैं। ये हरम को छोड़ते हुए गोया कि बंदे का अलविदाई नजराना अल्लाह ताला को जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो एक हज जो है वो मुकम्मल हो जाता है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। हमने मनासिक हज के बारे में आज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।